आज बनाएंगे वाइट समर स्पेशल लड्डू। स्वाद में तो ये बहुत अच्छे हैं। इनकी एक और खासियत है, आप जिन्हें भी बनाकर इन्हें खिलाएंगे वो पहचान नहीं पाएंगे ये किससे बने हैं। आपसे रेसिपी जरूर पूछेंगे। नमस्कार, nishamudlika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सूजी मैदा को भूनना है। तो ये ले लिया 1 कप घी। अभी आधा घी कढ़ाई में डाल दिया। घी को मेल्ट कर लेते हैं और इस घी में डालेंगे सूजी। 1 कप से थोड़ा सा कम है ये, वज़न में 150 ग्राम। ये हमने बारीक सूजी ली है। अगर आप मोटी सूजी ले रहे हैं तो मिक्सर में हल्का सा ग्राइंड कर लीजिए। बहुत आटा मत बनाइए, बिल्कुल हल्का सा ग्राइंड करिए जैसे बारीक सूजी होती है। अब सूजी को 2 मिनट भून लेंगे। इसे 2 मिनट भून लिया। अब इसमें डाल देंगे मैदा। ये 1 कप मैदा, वज़न में 150 ग्राम। जितनी सूजी उतनी मैदा। और अब सूजी और मैदा को मिक्स करते हुए भूनेंगे। फ्लेम को लो मीडियम रखेंगे। सूजी को भूनने में मैदा से थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, इसलिए हमने सूजी को थोड़ा सा पहले भून लिया। और देखिए अब थोड़ा सा ये सूखा सूखा दिखाई देने लगा है, तो इसमें घी और डालेंगे। लेकिन अभी भी पूरा घी नहीं डालेंगे एक साथ, घी बचा के रखेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर डाल लेंगे। अब इसे लगातार चलाते हुए सूजी मैदा में अच्छी खुशबू आने तक, हल्का सा कलर चेंज होने तक भून लेंगे। और फ्लेम लो मीडियम, तेज़ आग पर बिल्कुल मत भूनिए। और ये देखिए सूजी मैदा घी में अच्छे तरीके से गीली हो गई हैं। बस इतना ही घी डालेंगे। इसे चलाने का बराबर ध्यान रखिए। ये लड्डू मैदा और सूजी से बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लड्डू बनेंगे। ऐसा मत सोचिए आप कि इसमें मैदा है तो हेल्दी नहीं है। इसमें देसी घी है, शुगर है। ये जो लड्डू है गर्मी में आपको बड़ी आसानी से खाए जाएंगे। इसे भूनते हुए 6 मिनट हो गए हैं और ये पहले से गीला हो गया है, लेकिन अभी इसे थोड़ा और भूनना है। 3 मिनट और भून लिया और देखिए कितना ये पतला पतला नज़र आने लगा है। घी आटे से अलग होने लगा है और अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। टोटल इसमें 11 मिनट लग गए। 2 मिनट पहले सूजी को भूना और 9 मिनट सूजी मैदा को मिलाकर भून लिया और इसे लो मीडियम आग पर ही भूना है। अब थोड़ी देर कढ़ाई में और चला लेते हैं। फ्लेम बंद कर दी है। इसकी यही पहचान है कि ये एकदम से पतला हो गया। इसे आप डार्क बिल्कुल मत कीजिए। कलर हल्का सा चेंज हुआ है। ये घी है ना, जैसे अलग अलग होते होते दिखाई देता है, वही पहचान होती है कि ये भुन चुका है। और अब इसे निकाल लेते हैं प्याले में। और घी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, घी इसमें काफ़ी है। इस तरीके से 1-2 बार चला दीजिए ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। ये सूजी मैदा एकदम ठंडा हो गया, हम हाथ लगा पा रहे हैं। तो अब इसमें डाल रहे हैं हम ये 1/4 कप किशमिश। एक किशमिश को 2 टुकड़े करते हुए काट लिया है। इसमें आप कोई भी ड्राई फ्रूट, बादाम, काजू या पिस्ते कुछ नहीं डालिए, क्योंकि ये लड्डू है समर स्पेशल और वो ड्राई फ्रूट होते हैं गरम। 2 चम्मच इलायची पाउडर लिया है। अगर आप ताज़ा इलायची कूटे तो 1 चम्मच इलायची पाउडर लीजिए, क्योंकि ये चीनी के साथ पिसा है तो इसमें 1 छोटी चम्मच चीनी है और 1 छोटी चम्मच इलायची है। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। और अब मिलाएंगे चीनी पाउडर। ये 2 कप है और वज़न में 300 ग्राम, यानी जितनी मैदा और सूजी का वज़न है 300 ग्राम, उसी के बराबर चीनी ली है। चीनी आप अपनी पसंद से थोड़ी सी कम या थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन बराबर डाली गई चीनी बहुत अच्छी परफेक्ट होती है, अच्छे मीठे लड्डू बनते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। इसमें पिसी चीनी डाली है। अगर आपके पास बूरा हो तो बूरा भी डाल सकते हैं। और ये जो मिक्स है बहुत ही परफेक्ट बना है। अब लड्डू बांधने के लिए हाथ एकदम साफ कर लिए, थोड़ा थोड़ा मिक्स उठाएंगे और लड्डू बनाएंगे। मिक्स एकदम परफेक्ट बना है और देखिए बड़े आराम से लड्डू बांधे जा रहे हैं। यहाँ आपको लगे कि हमारा मिक्स थोड़ा सूखा हो रहा है तो घी तो हमारे पास बचा रखा है, आप घी डाल सकते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल घी डालने की ज़रूरत नहीं है। लड्डू बहुत ही आसानी से बांधे जा रहे हैं। ये बन गया लड्डू। सारे मिक्स से इसी तरीके से लड्डू बना लीजिए। और साइज़ हम इनका थोड़ा सा छोटा ही बना रहे हैं, बहुत बड़ा नहीं बना रहे, तो 1 लड्डू एक बार में खाने के लिए ठीक है। बाकी आप अपनी पसंद से साइज़ बना सकते हैं। ये सारे लड्डू बन गए और इतने मिक्स से 25 लड्डू बने हैं।
और ये इतना घी, ये लगभग 1.5-2 टेबल स्पून घी होगा, ये बच गया है। यानी इसमें पूरा 200 ग्राम घी नहीं लगा है, ये 30 ग्राम घी कप के अंदर है। सूजी मैदा से बने वाइट समर स्पेशल लड्डू तैयार हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। जब आप इन्हें बनाकर खाएंगे, ये लड्डू आप हमेशा बनाकर अपने घर में रखेंगे। बेसन के लड्डू इस समय नहीं खाए जा सकते क्योंकि वो गर्म होते हैं। इस समय ये लड्डू बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखिए। जब आप इसमें घी मिला रहे हैं सूजी मैदा में, तो एक साथ सारा घी नहीं मिलाएं, वो बहुत ज़्यादा घी नहीं होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके मिलाएं। जैसे ही आटा गीला हो जाए, घी मिलाना बंद कर दें। दूसरी बात, इसको भूनते समय फ्लेम को लो मीडियम रखें, तेज़ फ्लेम पर बिल्कुल नहीं भूनना है। और जब आटा भुन गया तो उसे अलग बर्तन में निकाल लें। कढ़ाई में डाल के नहीं रखना है क्योंकि वो नीचे से ज़्यादा डार्क हो जाएगा। और थोड़ा सा चलाते हुए जल्दी से ठंडा कर लें। जब आटा पूरा ठंडा हो जाए तभी उसमें शुगर पाउडर मिलाएं। आप बहुत अच्छे लड्डू बनाकर तैयार करेंगे और इसकी सेल्फ लाइफ 4 महीने से भी ज़्यादा है। तो आप ये लड्डू ज़रूर बनाइए, अपने परिवार को अपने हाथों की बनी मिठाई खिलाइए और मुझे बताइए कैसी लगी। और ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।